राजेंद्र पाल गौतम मंत्री नहीं रह सकते हैं? आइए केजरीवाल जी, भाजपा का जवाब ऐसे मत दीजिए कि मैं मंत्री पर कार्रवाई करूंगा। अगर गलती से भी केजरीवाल ने कोई गलत बयान दे दिया राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ या मंत्रिमंडल से निकाल दिया, केजरीवाल जी यूं और यूं कांटा लग जाएगा। आम आदमी पार्टी जिंदगी में भारत के किसी कोने में कहीं भी कुछ नहीं कर पाएगी और पार्टी उसी दिन समाप्त हो जाएगी। इसलिए डेमोक्रेसी बचाने के लिए मर्द बनकर आइए सामने और बताइए कि मैं हिंदू, आप हिंदू हैं, बोलिए मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरे साथ राजनीति करने वाले मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, बौद्धिस्ट भी होंगे, जैनिस्ट भी होंगे और सब स्वतंत्र होंगे अपनी अपनी आस्था पर। और किसी ने किसी को गाली नहीं दिया। राजेंद्र पाल गौतम ने कहीं कोई अपमान किया क्या? उसने ये कहा है कि मैं आज से फला देवी देवताओं को नहीं मानता। ये तो इस्लाम के मानने वाले भी नहीं मानते, क्रिश्चियन भी नहीं मानते, सिख भी नहीं मानते। तो क्या करोगे, सबको जेल भेज दोगे क्या? ऐसा नहीं होता भाई। आपकी आस्था आप मानो, हमारी आस्था हम नहीं मानते। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं और सितारों के आगे जहां और भी हैं। 21वीं सदी में घोड़े पर बाराती चढ़ने पर किसी मुसलमान ने रोका था क्या? हिंदू राष्ट्र कहने वालों ने रोका। जिस तालाब में सुअर, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब पानी पी रहा है, उस तालाब में इसी भारत में इंसान को पानी पीने से रोका गया। इस इतिहास को कौन बदलेगा? पहले ये बताएं। गौरव भाटिया बदलेंगे? मनोज तिवारी बदलेंगे? भाजपा के आदेश गुप्ता बदलेंगे? जो नेता आज मुंह फाड़ फाड़ कर राजेंद्र पाल गौतम का विरोध कर रहे हैं, वो इस इतिहास को बदलेंगे? ऐसे में मोहन भागवत जी ने स्वयं ये कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये परंपरा है और भारत का सभी व्यक्ति हिंदू है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र है। ये तर्क है उनका। तो भैया, तो आप स्वयं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, एक परंपरा है। तो परंपराएं तो बदलती रहती है। 2014 में एक सरकार बनी जिसने नारा लगाया था कि हिंदू खतरे में है और उसी को देखते हुए देश की जनता ने वो सबको चुना था। लेकिन वापस 8 साल के बाद भी ऐसा ही लग रहा है कि हिंदू खतरे में। अब हिंदू बौद्ध धर्म अपना रहे, इसे कैसे देखते हैं? कि भारत आस्थाओं का देश है, मान्यताओं का देश है, परंपराओं का देश है और इन आस्थाओं, मान्यताओं, परंपराओं के का ही नाम हिंदू है। और आस्थाएं और परंपराएं समय के साथ बदलती रहती है। इस बात को कोई बोलेगा नहीं, मैं कह रहा हूं। और ये केवल हिंदुओं में नहीं। आज मैं बहैसियत मुसलमान अगर आपके सामने खड़ा हूं तो मैं ये कह सकता हूं, और मेरे व्यूवर जो आपके व्यूवर हैं वो भी जब अपने बाप दादाओं से कहानी पूछेंगे तो बहुत सारी परंपराएं जो मुसलमानों में भी थीं, पाई जाती थीं कसरत से, मौत के वक्त, पैदा होने के वक्त, शादी के वक्त, दूसरे तमाम जिसको रसूम हम कहते हैं, जो रस्म व रिवाज जिसे हम कहते हैं, उसमें भी तब्दीली आई है, बदलाव आया है और उसको भी लोगों ने छोड़ा है। ऐसे में अगर कोई रस्म व रिवाज को छोड़ता है और डंके की चोट पर छोड़ता है, रस्म रिवाज नहीं, धर्म ही छोड़ दिया उन्होंने। वो धर्म, फिर वही बात, जिस धर्म को आप धर्म कह रहे हैं वो दरअसल रस्म रिवाज परंपरा है। हिंदू धर्म के बड़े विद्वानों से जब आप पूछेंगे, अभी मोहन भागवत जी छोड़िए, सबसे बड़े विद्वान तो अभी भारत में मोहन भागवत हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता भी बन चुके हैं, राष्ट्र ऋषि भी बन चुके हैं, ठीक है। और राष्ट्रपिता के पुत्र भी बहुत बड़े विद्वान हैं, वो भी कई इमामों के इमाम हैं भाई। तो ऐसे में मोहन भागवत जी ने स्वयं ये कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये परंपरा है और भारत का सभी व्यक्ति हिंदू है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र है। ये तर्क है उनका। तो भैया, तो आप स्वयं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, एक परंपरा है। तो परंपराएं तो बदलती रहती हैं और परंपराओं को बदलना भी चाहिए। दुनिया जैसे जैसे बदलेगी, परंपराएं वैसे वैसे बदलेंगी और सबकी बदलती हैं। ये पूर्ण प्रकृति का एक माने वो चक्र है जो चलता ही रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बात हो गई। अब अगर धर्म मानते हैं तो दो दृष्टिकोण है। मानवता और इंसानियत के नाते सब स्वतंत्र है, वो अपनी आस्था जिस पर चाहे प्रकट करे। एक बात, ये मानवता की बात हुई। वो सारे इंसान स्वतंत्र हैं कि वो ये अध्ययन करें कि धरती गोल है या चिपटी है, वो ये अध्ययन करें कि आकाश से सूरज की दूरी कितनी है। जिसने अब तक अध्ययन करके हमारे सामने फार्मूला रखा है और जिन वैज्ञानिकों के फार्मूले को आज हम आधार बनाकर अपना पक्ष रखते हैं, वो वैज्ञानिक अंतिम लकीर खींचकर नहीं गए हैं।
अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं और सितारों के आगे जहां और भी हैं। इसलिए कोई अगर ये कहता है कि न्यूटन ने कह दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कह दिया और फलां ने कह दिया, नो 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 नो, अभी तो कितने भी न्यूटन पैदा होने वाले हैं, कितने आइंस्टाइन पैदा होने वाले हैं और कितने ऐसे वैज्ञानिक और फार्मूले आने वाले हैं जो कई पुरानी परंपराओं, पुरानी मान्यताओं और पुरानी तमाम थ्योरीज को रिजेक्ट करने वाले हैं। तो उनका क्या करेंगे? उनकी हत्या कर देंगे क्या? उनका विरोध कर देंगे क्या? वो रिजेक्ट करेंगे। और सब मैं राजेंद्र पाल गौतम मैं वही बिल्कुल मैं बता रहा हूं, हमारे पूर्वजों ने, पहले मैं अपने से शुरू करता हूं, हमारे पूर्वजों ने भी उन परंपराओं को त्यागा था। आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले भारत में अधिकांश लोग धरती की पूजा, आकाश की पूजा, फिर क्या कहते हैं, पहाड़ की पूजा, सूरज की पूजा, प्रकृति की पूजा, पेड़ की पूजा, सांप की पूजा, शेर की पूजा इत्यादि इत्यादि, शक्ति की भक्ति, ये एक परंपरा थी। धीरे धीरे एक नई थ्योरी आई, उसी थ्योरी का नाम इस्लाम भी है, बौद्धिज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, जैनिज्म भी है। ये तमाम थ्योरीज हैं जो आए, उसको एक्सपेरिमेंट किया गया। अब ये बात असल मुद्दा है कि एक्सपेरिमेंट में सिद्ध करने में कौन ज्यादा सफल हुआ। अगर क्रिश्चियनिटी सफल हुई तो दुनिया के अधिकांश लोगों ने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया, इस्लाम सफल हुआ तो दुनिया के अधिकांश लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, बौद्धिज्म सफल हुआ तो दुनिया के लोग बौद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो सारे लोग प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वतंत्र हैं। उनको आप कहेंगे नहीं मेरे नियम को मानो, तो वो कहेगा आप सिद्ध करके दिखाओ, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। यही फार्मूला होता। आप यदि सिद्ध करेंगे तो वो मानेगा, और उसके आपके सिद्ध करने के फार्मूले को काट कर, रिजेक्ट कर, वो उससे बेहतर फार्मूला अगर आपको दे देगा तो आपको स्वीकार करना होगा। धर्म का यही खेल है। इस्लाम जब भारत में आया तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, मानवता के नाम पर किसी को कलंकित करना, अपमानित करना, उसे क्या कहते हैं, इंसानियत के जो क्या कहते हैं मकाम हैं, उससे उसको पीछे ढकेल देना और जानवरों से भी बदतर बना देना। जिस तालाब में सूअर, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब पानी पी रहा है, उस तालाब में, इसी भारत में इंसान को पानी पीने से रोका गया। इस इतिहास को कौन बदलेगा? पहले ये बताए। गौरव भाटिया बदलेंगे? मनोज तिवारी बदलेंगे? भाजपा के आदेश गुप्ता बदलेंगे? जो नेता आज मुंह फाड़ फाड़ कर राजेंद्र पाल गौतम का विरोध कर रहे हैं, वो इस इतिहास को बदलेंगे कि इसी धरती पर, इस धरती के एक महान पुरुष, एक महान योद्धा बाबा साहब अंबेडकर को पानी तालाब से पीने और अपने समाज को छूने के लिए संघर्ष ही नहीं, कोर्ट जाना पड़ा। लोगों को याद नहीं है, संघर्ष से किसी हिंदू धर्म के ब्राह्मणों ने उन्हें दे दिया हो अनुमति, ये नहीं, बंबई हाई कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी। यानी कि क्रिश्चियनिटी, उस समय जो जज था वो क्रिश्चियन था, उसने अनुमति दी कि हाँ, इंसान होने के नाते अगर ब्राह्मण पिएगा, क्षत्रिय पिएगा, वैश्य पिएगा तो दलित भी पिएगा। आज कल गौरव भाटिया एक चैनल पर कह रहे थे और भाजपा के सारे नेता कह रहे हैं ये मुसलमान लोग पैसे खर्च करके क्या धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, बौद्धों को फाइनेंस कर रहे हैं। भाई मुसलमान को कहां से इतना पैसा आ गया कि क्रिश्चियन को भी दे रहे हैं, बौद्ध को भी दे रहे हैं, जैन को भी दे रहे हैं? क्या अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। क्या बेहतर होता कि आप लोग स्वयं बैठते और आपके यहाँ जो व्यवस्था है, जिसे मनु स्मृति पर आधारित व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था को बदलने पर आप क्यों नहीं चर्चा करते? आपको कुरान की 26 आयत का पता है और आपको अपने धर्म के पुस्तक में वर्ण व्यवस्था का पता नहीं है। ब्राह्मण सर से पैदा हुआ, क्षत्रिय छाती से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा हुआ और दलित पांव से पैदा हुआ। इस लॉजिक को 21वीं सदी का कोई वैज्ञानिक मानेगा क्या? राजेंद्र पाल गौतम ने क्या अपराध किया, हमें यह बताइए। राजेंद्र पाल गौतम ने केवल यह कहा कि मैं शपथ लेता हूं। हिंदू राष्ट्र के बौद्ध धर्म में ले गए, वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, नहीं, भारत में सब स्वतंत्र है। हिंदू राष्ट्र का फिर आप चले गए नागपुर, अरे वो कह रहे हैं नागपुर नहीं सर, हाँ, तो नागपुर वाले कह रहे हैं मोहन भागवत जी की हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र है तो मैं तो स्वागत करता हूं ऐसे हिंदू राष्ट्र का, जिसमें सबको अपने मन के धर्म की मानने की इजाजत हो। लेकिन ऐसा है नहीं। जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना
की गई है, जिसको हिडन एजेंडा कहा जाता है, जिसको इन लोग मंच पर नहीं कह रहे हैं, और ये हमारे डर से नहीं कह रहे हैं, मुसलमानों से इनको कोई डर नहीं। मुसलमान गुलाम भी नहीं होने वाला, मुसलमान इस देश में कभी गुलाम नहीं होगा, चाहे राष्ट्र किसी का हो जाए। बात सुन लीजिए, गुलाम वही होंगे जो गुलाम थे, जिनको इन लोगों ने गुलाम बनाकर रखा था, जिसको इस्लाम ने आज़ाद कराया, मुक्त कराया, जिसको क्रिश्चियनिटी ने आज़ाद कराया, मुक्त कराया, उसको ये फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए ये वो हिडन एजेंडा है। ये वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाए, ये वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां शंभुक का गला काट लिया जाए। ये वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां तालाब से, कुएं से, नदी से, नाले से, नलके से आम लोग पानी नहीं पी सकते, आम रास्ते से आम लोग नहीं चल सकते, आम सवारियों पर आम लोग। 21वीं सदी में घोड़े पर बाराती चढ़ने पर किसी मुसलमान ने रोका था क्या? मैं भाजपा के नेताओं से और संघ के नेताओं से पूछता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग राजेंद्र पाल गौतम और दूसरों को निशाना बना रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, किस मुसलमान ने आपके बारात को चढ़ने को रोका? आपने रोका साहब, आपने रोका। हिंदू राष्ट्र कहने वालों ने रोका, घड़ा में पानी पीने से आपने रोका, आप घोड़ी चढ़ने से आपने रोका, मोछ रखने से आपने रोका। आप रोक रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं, आप आरोप। इतनी बेशर्मी, इतना बेलज्ज, इस तरह से टीवी डिबेट पर, नेशनल चैनल पर गौरव भाटिया आकर कह रहे हैं ये इस्लाम की वजह से हो रहा है। अरे आप, छोटा सवाल है कि जो धर्मांतरण हुआ, ये पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा बीजेपी को? अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, बीजेपी इस्तेमाल करती है। अगर केजरीवाल नाकारा होगा और आरएसएस का दुलारा होगा तो भाजपा को माइलेज मिलेगा, वरना केजरीवाल को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए कि क्या जो लोग हिंदू धर्म, कथित तौर पर देवी देवताओं पर अपनी आस्था नहीं प्रकट करेंगे, वो किसी सरकार की मंत्रिमंडल में रह सकते हैं या नहीं। अगर राजेंद्र पाल गौतम मंत्री नहीं रह सकते हैं तो इमरान हुसैन कैसे मंत्री रहेंगे? फिर मुसलमानों को भी ये मान लेना चाहिए कि भारत में वही लोग राजनीति में होंगे जो मुख्तार अब्बास नकवी की तरह हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस और तमाम देवी देवताओं के सामने झुकेंगे। यानी नाम होगा मुख्तार मगर नहीं होगा वो खुद मुख्तार। आप समझ रहे हैं बात, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे नेता अगर होंगे तो ये केजरीवाल जी को कहना पड़ेगा। अब डेमोक्रेसी का इम्तहान आ गया है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो 1956 में धर्मांतरण किया था, उसके बाद ये पहली घटना घटी है। अब सारे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाले नेताओं का इम्तहान है, उनकी परीक्षा है। आइए केजरीवाल जी, भाजपा का जवाब ऐसे मत दीजिए कि मैं मंत्री पर कार्रवाई करूंगा। अगर गलती से भी केजरीवाल ने कोई गलत बयान दे दिया राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ या मंत्रिमंडल से निकाल दिया, केजरीवाल जी यूं और यूं कांटा लग जाएगा। आम आदमी पार्टी जिंदगी में भारत के किसी कोने में कहीं भी कुछ नहीं कर पाएगी और पार्टी उसी दिन समाप्त हो जाएगी। इसलिए डेमोक्रेसी बचाने के लिए मर्द बनकर आइए सामने और बताइए कि मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हैं, आप बोलिए मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरे साथ राजनीति करने वाले मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, बौद्धिस्ट भी होंगे, जैनिज्म भी होंगे और सब स्वतंत्र होंगे अपनी अपनी आस्था पर। और किसी ने किसी को गाली नहीं दिया। राजेंद्र पाल गौतम ने कहीं कोई अपमान किया क्या? उसने ये कहा है कि मैं आज से फला देवी देवताओं को नहीं मानता। ये तो इस्लाम के मानने वाले भी नहीं मानते, क्रिश्चियन भी नहीं मानते, सिख भी नहीं मानते। तो क्या करोगे, सबको जेल भेज दोगे क्या? ऐसा नहीं होता भाई। आपकी आस्था आप मानो, हमारी आस्था हम नहीं मान रहे। नास्तिक भी होते हैं और नास्तिक भी होते हैं जो किसी को नहीं मानते हैं। तो भारत तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक सबका संगम है ना साहब। तो सबको स्वतंत्रता है। बहुत बहुत शुक्रिया।